जय श्री साई राम। कैसे हैं आप सब? बाबा की कृपा से आज आपको बहुत ही सुंदर बाबा का एक अनुभव सुनाऊंगी। और बस एक बात याद आई थी कल, तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों से ज़िक्र करती हूँ कि बहुत जल्दी हम 400th एक्सपीरियंस पर आने वाले हैं। तो हमारा जो सेंचुरीज़ होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो वो काफ़ी स्पेशल होता है। वैसे तो सबके एक्सपीरियंसेस पब्लिश किए जा रहे हैं। जिन लोगों का हो गया उन लोगों को तो पूरा आइडिया है कि यहाँ कभी कभी देर लगता है लेकिन हो ज़रूर जाता है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई एक्सपीरियंस है जो आप 400th के लिए शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर आगे आएँ और शेयर करें। और वैसे भी नॉट जस्ट फॉर 400th, ऐसे भी एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी के डिटेल्स तो आपको मिल ही जाते हैं। लेकिन बावजूद उसके अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा अनुभव है जो 400th पे शेयर हो सके, तो ज़रूर भेजिएगा। और ऐसे नॉर्मली भी आप एक्सपीरियंसेस भेज सकते हैं, क्योंकि मैं छोटे या बड़े एक्सपीरियंसेस में डिफ्रेंशिएट नहीं करती। पर ये एक रहता है कि जो हर एक सेंचुरी होती है उसका एक्सपीरियंस थोड़ा स्पेशल हो। मतलब बाबा हमें हर पल मदद कर रहे हैं, वो तो हमें मालूम है, पर कभी कभी एक होता है ना, मोटिवेशन डोज चाहिए होता है हमें, वो सेंचुरी वाले एक्सपीरियंसेस हो बस। तो चलिए आज के एक्सपीरियंस पर आते हैं। जिनका एक्सपीरियंस है उन्हें मैं एनोनिमस रखती हूँ। क्या हुआ था कि इनके फादर जो थे वो अपने कलीग्स के साथ गांव गए हुए थे। थोड़ा उनको कुछ काम था, वो लोग वहाँ थोड़ा जो भी था अपना ट्रिप था वो करके आने वाले थे। अब ये जो आपको सुना रही हूँ ये अनुभव 2021 अगस्त का है। और आप लोगों को याद होगा कि उस समय एक वैश्विक महामारी कोरोना आई हुई थी, जो पता नहीं क्या क्या तबाही मचाई। तो इनके फादर जब गए हुए थे, तो वो जब वापस आए उसी समय इनकी नानी को भी भोपाल से इनके घर आना था। आने के पीछे का कारण ये था कि इनकी नानी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर थोड़े बहुत अपने कुछ ट्रीटमेंट्स एंड चेकअप करवाने थे। और स्पेशली इन्होंने मेंशन किया कि कुछ बीपी भी उन्हें मेज़र करवाना था। तो वो इन लोगों के पास आ रही थी। अब इन्हें बहुत चिंता थी। इन्होंने बाबा जी से बहुत विनती की थी कि बाबा आपसे बहुत बहुत कृपा रखना बाबा, की किसी को कोरोना नहीं हो, कुछ भी नहीं हो बाबा, रक्षा करना तुम। इन्होंने बहुत कहा था, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि 2020 में कोविड रहा था, लेकिन 2021 में जो 5-5 लाख कोरोना अप्रैल में आया था, फिर वो धीरे धीरे कम हुआ था। लेकिन अगस्त में बहुत कोविड था। ऐसा नहीं था कि वो ख़त्म हो गया था। ख़त्म होते होते हमारा, मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर चला गया था, मतलब अक्टूबर नवंबर गया था, और फिर दिसंबर से थर्ड वेव जो था वो आ गया था। तो उस समय कोविड का खतरा बराबर बना हुआ था और ये बहुत डरी हुई थी, क्योंकि इतने लोगों का ट्रैवल हिस्ट्री था। अब इनके पापा वापस आ गए और 20 अगस्त तक, 13 को वापस आ गए। 20 अगस्त तक सब कुछ सही चल रहा था। 23 को इनकी नानी जी को भी इनके घर आना था। पहले 2-3 दिन ऐसा हुआ वापस आने के बाद, 13 अगस्त के बाद, कि उन्हें खांसी होना शुरू हुआ, ड्राई कफ, जो कोविड का एक सिम्टम है। तो इन्हें लगा कि शायद गर्मी के वजह से, पेट गर्म होने के वजह से ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। धीरे धीरे करके उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। 20 तारीख के बाद से उन्हें ठंडा लगना शुरू हुआ और फीवर आना शुरू हुआ। 23 तारीख को इधर उनकी नानी जी भी आ चुकी थी, और नानी जी के आने के बाद उनका भी हॉस्पिटल में लंबे लाइन लगकर इनकी मम्मी और इनकी नानी जी दोनों कोई ट्रीटमेंट जो भी था चेकअप करवाने के लिए गए हुए थे। तो अब जब उस लाइन से वहाँ पे हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के बाद ये लोग वापस आए, उसके बाद इनके पापा, जिनकी तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी, अब इनकी नानी जी और इनकी मम्मा, इन दोनों को भी भयंकर फीवर आ गया। और मिला जुला कर फिर धीरे धीरे करके इन्हें भी फीवर आ गया। तो ये लोग बहुत डर गए, क्योंकि उस समय आपको याद होगा अगर, कि कोरोना होने से या तो इंसान बहुत कमज़ोर होकर ज़िंदा लौट रहा था, या फिर पता नहीं क्या हो रहा था। तो ये लोग बहुत परेशान थे,
डरे हुए थे, लेकिन ये बाबा को बहुत मना रही थी कि बाबा रक्षा करना, बाबा बचा लेना। उसके बाद इनके पापा, ये इनकी और इनकी नानी जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, इसलिए ये लोग सिर्फ पैरासीटामॉल ले रहे थे। लेकिन इनके मम्मी पापा दोनों को ही, जो कोरोना में ट्रीटमेंट होता है, जो दवाइयाँ चलाई जाती है, वो दोनों खुद लेना शुरू कर दिए थे। आपको याद होगा कोविड में बहुत लोग समझ जा रहे थे कि कोरोना हो गया, तो खुद भी ट्रीटमेंट कर रहे थे। एक टेस्ट करवा लेने से डर जो है वो मन में प्रॉपर बैठ भी जा रहा था। सबका अपना अपना था। तो इनके मम्मी पापा इस तरीके से अपना इलाज कर रहे थे। इनकी नानी और ये पैरासीटामॉल पर थी। उसके बाद इनके पापा को ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पर उनके जो बाकी कोलीग्स हैं उनकी छुट्टी थी किसी ना किसी रीज़न से। उन्हीं दिनों इनके शहर में वायरल, फिर मलेरिया, ये सारी बीमारियाँ साथ में फैली हुई थी। किसी किसी जगह पर हुआ था। मुझे तो लगता है कि ये योगी आदित्यनाथ जी की जगह से है शायद, वहाँ पर ये चीज़ आई थी। बरेली, मतलब यूपी में बहुत जगह पर ये सब चीज़ें हो रही थी ना, पर मैं जानती नहीं हूँ ये कहाँ रहते हैं, तो मैं कैसे बोलूँ। पर वहाँ पर की हैं एक डिवोटी हैं, तो वो बता रही थी कि उनके शहर में ऐसी ऐसी बातें हुई थी। तो बस ऐसे गेस किया मैंने, ठीक है, जय साई राम। तो उसके बाद क्या हुआ, अब जब इनके पापा हॉस्पिटल गए, कलीग्स लोग नहीं थे तो इन्हें जाना ज़रूरी था। अब वहाँ जाने के बाद मालूम होता है कि 2 या 3 लोगों को कोविड निकल आया है। कोविड पॉजिटिव होने के कारण इन सबको कहा गया कि अब आप लोग भी ऑफिस में कोरोना का टेस्ट करवाइए, ताकि उसके बाद आगे जो है हम काम कर सकें। तो इनके पापा को अब कह दिया गया, तो ये लोग थोड़ा डर गए। तो इन्होंने बाबा से विनती की, कहा बाबा संभाल लेना देवा तुम। उसके बाद इन लोगों ने तुरंत जो है एक रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया, जो आपको तुरंत रिपोर्ट्स मिल जाता है, जिसमें इनका निगेटिव आ गया। उसके बाद इन लोगों ने RT-PCR के लिए भी दे दिया। तो इन्हें लग भी रहा था कि अब हम बिल्कुल ठीक भी हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो नेगेटिव ही आएगा। लेकिन यहाँ हुआ सब कुछ उल्टा, रिपोर्ट्स आ गए पॉजिटिव। लेकिन फिर आपको पता है, जब विश्वास है तो कौन बिगाड़ सकता है। किसकी इतनी हिम्मत है कोरोना की? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी की हिम्मत नहीं। ये लोग थोड़े दिन रेस्ट किए, आराम से रहे, और ये बाबा से नाराज़ भी हो गई कि मैंने कहा था तुमसे कि कोरोना मत होने देना, नेगेटिव दिलवाना, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुने। मतलब सोचिए कि ये जो कह रही थी हर चीज़ उल्टा हो रहा था। बीमार ना पड़े तो बीमार पड़ गए, कहा कि कोरोना ना हो तो कोरोना पॉजिटिव निकल गए। तो ये पूरा नाराज़ हो गई। लेकिन फिर ये जब बैठी आराम से सोचने को, आसपास देखा, कोरोना की स्थिति देखी, तब इन्हें एक ही चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि जिस हिसाब से कोरोना में लोग सीरियस होते हैं, जिस हिसाब से कमज़ोरी होती है या जिस हिसाब से स्थिति गंभीर होती है, वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ये और इनकी नानी, जो कि ओल्ड एज में भी है, मतलब नानी है इनकी, आप समझिए, और वो बस एक बहुत ही बेसिक सा मेडिसिन में वो ठीक हो गई, जबकि ये ओल्ड लोगों को और ज़्यादा परेशान करता है। तो सब कुछ हुआ इन्हें, कोरोना भी हुआ, टेस्ट करवाया, पॉजिटिव भी निकला, जो कहा बाबा से सब उल्टा उल्टा हुआ। पर एट द एंड ये हुआ कि किसी की स्थिति गंभीर नहीं हुई, सब ठीक होके निकल गए। फीवर हुआ, सब ठीक होके निकल गए। वरना उस समय के कोरोना में एक बार जिसको हो रहा था, वो इंसान अंदर से टूट जा रहा था, अंदर से बीमार हो जा रहा था। जब ये लोग टेस्ट करवाने जा रहे थे ना, तो वहाँ भी इन्हें हॉस्पिटल में के पास ही बाबा की एक बहुत बड़ी सी तस्वीर पोस्टर दिखी थी। इन्होंने बताया कि वैसी अद्भुत तस्वीर तो मैं उस रोड से इतनी बार जा चुकी हूँ, पहले कभी नहीं देखा था। उसी दिन बाबा वैसे दिखे थे। तो मतलब बाबा अपना प्रेजेंस दिखा रहे थे कि ना बेटा, गलत हो के भी तेरे साथ गलत नहीं हो सकता। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, बाबा के सामने सिर्फ साईं कृपा चलती है। कभी कभी ऐसा हम सबके साथ होता है कि हम जो सोचते हैं और हम बाबा से जो जो रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा ये बचा लेना, वो बचा लेना, और वो सब नेगेटिव होता है। मतलब हम जितना कहते हैं पॉजिटिव, पूरा उल्टा होके रख देता है, और हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि बोला कुछ हुआ कुछ। लेकिन फिर देखिए, अंत भला तो सब भला, और बाबा अंत ही भला करते हैं। फिर चाहे बीच में जो भी हो, लेकिन वो आपको उस प्रॉब्लम से परमानेंट सोल्यूशन दिलवाते हैं। इसीलिए उनके रास्तों पर विश्वास रखिए। नाराज़ होना है तो होइए, कोई दिक्कत नहीं है, हक है आपका नाराज़ होने का।
लेकिन विश्वास रखिए कि उस गलती में भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। वो बस कुछ पल के लिए गलत लग रहा है, थोड़े दिन में वो गलत भी सही में बदल जाएगा। किसी की किस्मत में क्या पता बहुत बीमारी लिखी हो, लेकिन वो थोड़े से में ही टल गया। और फिर अगस्त वाला कोरोना, मतलब सेकेंड वेव वाला कोरोना, फर्स्ट एंड सेकेंड वेव वाला जो इतना ख़तरनाक था, उस कोविड में मतलब इतने आसानी से निकल के बाहर आ जाना, ये बाबा की कृपा के बिना पॉसिबल नहीं था। और जो बाबा का हमेशा स्मरण करते हैं, याद करते हैं ना, तो आपको बाबा दर्शन देते रहेंगे, चाहे आप रास्ते में चले या कहीं पर भी चले। ये होता है हम सबके साथ, क्योंकि एक बार वो हाथ पकड़ लेते हैं ना तो वो कभी नहीं छोड़ते हाथ, कभी नहीं। ज़िद कीजिए, जो कहना है कह दीजिए उनसे, और आपके कहने के बाद भी वो कभी कभी एकदम चुप बैठेंगे। आपकी ज़िद करने के बाद भी आपकी नहीं सुनेंगे। ऐसा लगेगा कि वो बाबा नहीं है, कोई पत्थर है, जस्ट अ मार्बल। और कभी कभी ऐसा भी सवाल आएगा कि क्या आप साईं होते भी हैं या ये सब वहम है। होंगे कोई कोई दिन वैसे बुरे होंगे, पर कोई कोई दिन ही होंगे, वो बस एक वक्त होगा जो वैसा होगा। लेकिन अगर आपने उनके चरणों में छोड़ दिया ना, तो आपके मन की दुविधा चाहे जो भी चल रही हो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वो आपको अकेला छोड़ेंगे ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकती। किसी बच्चे को बाबा नहीं छोड़ते ऐसे अकेले बीच मझधार में, तो बिल्कुल नहीं। इसलिए बाबा पर विश्वास रखिए। तो बस यही था आज का अनुभव। अगर आप लोग भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 6206008273। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, मुझे लिखकर ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में भेजिएगा, ठीक है, ताकि मेरे लिए भी आसान होगा। मैं वापस पढ़कर और फिर वो अनुभव डाल सकती हूँ। सबको लगता है कि मैं अपना वाला अनुभव कॉल करके बता दूँ, लेकिन आप लोग भी थोड़ा समझिएगा। मतलब मेरा भी थोड़ा रहता है ना, मॉर्निंग में अपना काम होता है तो मैं नहीं ले सकती हूँ सबके कॉल्स। लेकिन हाँ, एक बात तो सबको पता ही होगा कि जो भी मुझे मैसेज करते हैं मैं रिप्लाई सबका करती हूँ। तो जो भी डाउट्स आए, जो भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजिए। मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी अपने टाइम से, ठीक है। ध्यान रखें अपना, बाकी बाबा सब संभाल लेंगे। जय साईं राम।